ये कुंभवाड़ी है। अब आप राघवेंद्र त्रिपाठी से कुंभ समाचार सुनिए। महाकुंभ में रात 8 बजे तक 2 करोड़ 6 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने किया अमृत स्नान। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक ने महाकुंभ हादसे में घायल हुए श्रद्धालुओं से की मुलाकात, बेहतर सुरक्षा व्यवस्था किए जाने के दिए निर्देश। मेला प्रशासन ने प्रमुख स्नान पर्वों पर वीआईपी मूवमेंट को प्रतिबंधित किया और महाकुंभ हादसे पर गठित 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग घटना की जांच के लिए कल प्रयागराज पहुंचेगा। महाकुंभ में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है। आज रात 8 बजे तक 2 करोड़ 6 लाख से अधिक श्रद्धालु पवित्र संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। राहत और बचाव दल, जल पुलिस और गोताखोर लगातार निगरानी बनाए हुए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह और पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार आज प्रयागराज पहुंचे। दोनों अधिकारियों ने मेला क्षेत्र का दौरा किया और महाकुंभ में श्रद्धालुओं के लिए की गई व्यवस्थाओं के बारे में अधिकारियों से जानकारी ली। इस दौरान मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक ने महाकुंभ हादसे में घायल हुए श्रद्धालुओं से मुलाकात की। पत्रकारों से बातचीत में मुख्य सचिव ने कहा कि अस्पताल में सभी घायलों का बेहतर इलाज हो रहा है। उन्होंने कहा कि घायलों के इलाज पर जो भी खर्च होगा वह राज्य सरकार वहन करेगी। 36 लोग घायल हैं जो यहाँ पे भर्ती हैं और अलग अलग तरह की इंजरी है, तो सबका बहुत अच्छे से इलाज हो रहा है और उनके साथ जो तीमारदार हैं उनके लिए भी यहाँ पे पूरी व्यवस्था बनाई गई है। तो अलग अलग जगह के हैं, देवरिया के हैं, एक दिल्ली के हैं, बिहार के भी हैं, तो इनके परिजनों को सूचित कर दिया गया और इनका यहाँ पे समुचित इलाज होगा और जब ठीक होंगे, डिस्चार्ज होने के लायक होंगे, तो फिर इनके परिजन के साथ इनको यहाँ से डिस्चार्ज किया जाएगा और जो भी व्यवस्था है इलाज की और बाकी चीजें वो हम लोग सरकार की तरफ से इसको उठाया जाएगा। पुलिस महानिदेशक ने कहा कि अमृत स्नान के लिए बेहतर व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराने के लिए संबंधित अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में राज्य सरकार के द्वारा न्यायिक कमीशन का गठन कर दिया गया है। वर्तमान में हम लोग जो बसंत पंचमी का स्नान है उसको किस तरह से किया जाए, बेहतर सुविधाएं दी जाए, इस संबंध में हम लोग यहाँ आए थे। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने जहाँ पर एक घटना हुई थी, बदलू की बात हुई थी, उसको देखा। महाकुंभ में हुए हादसे के बाद मेला प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए 5 बड़े बदलावों को लागू किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने महाकुंभ मेला क्षेत्र में नो व्हीकल जोन को 4 फरवरी तक बढ़ा दिया है। ये निर्णय यातायात प्रबंधन और श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। प्रयागराज के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात अंशुमन मिश्रा ने कहा है कि केवल आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं से जुड़े वाहनों को ही मेला क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। मेला क्षेत्र में अब किसी भी विशेष पास के जरिए वाहनों को प्रवेश नहीं मिलेगा। प्रमुख स्नान पर्वों पर वीआईपी मूवमेंट को प्रतिबंधित किया गया है। साथ ही स्नान पर्वों से एक दिन पहले और एक दिन बाद में कोई भी प्रोटोकॉल लागू नहीं होगा। श्रद्धालुओं के सुगम आवागमन के लिए वन वे व्यवस्था लागू की गई है। सभी वीवीआईपी पास रद्द कर दिए गए हैं। प्रयागराज से सटे जिलों से आने वाले वाहनों को जिले की सीमा पर ही रोका जा रहा है। इसके अलावा 4 फरवरी तक शहर में 4 पहिया वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह से रोक रहेगी। कुंभवाणी के लिए मुकेश कुमार बल। महाकुंभ हादसे पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हर्ष कुमार की अध्यक्षता में राज्य सरकार द्वारा गठित 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग ने काम शुरू कर दिया है। घटना की जांच के लिए आयोग कल प्रयागराज पहुंचेगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग कल प्रयागराज पहुंचेगी और संगम घाट पर बुधवार को ही घटना की गहराई से जांच करेगी। इसके अलावा आयोग सरकार को यह सुझाव भी देगी कि भविष्य में इस तरह की घटना न हो। मीडिया से बात करते हुए जांच आयोग के अध्यक्ष सेवानिवृत्त जज हर्ष कुमार ने कहा कि आयोग पूरे मामले की जाँच करेगी और सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। कल स्थल निरीक्षण करेंगे, वहाँ की परिस्थितियों को, कारणों को अध्ययन करेंगे, बात पे समीक्षा करेंगे कि ऐसी पुनरावृत्ति आगे ना हो पाए। विश्व के सबसे बड़े आध्यात्मिक आयोजन महाकुंभ मेले की शुरुआत 13 जनवरी को हुई थी और अब तक 29 करोड़ से अधिक श्रद्धालु पवित्र स्नान कर चुके हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज। पवित्र संगम में स्नान करने के बाद अपने गंतव्यों को वापस लौटने वाले श्रद्धालुओं को मेला प्रशासन बेहतर सुविधाएं मुहैया करवा रहा है। इससे जुड़ी अधिक जानकारी के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी प्रवीण मिश्र के पास।
जी राघवेंद्र, जिस तरह पिछले 2 दिनों से त्रिवेणी संगम तट पर दूसरे अमृत स्नान पर मौनी अमावस्या पर संगम क्षेत्र में जो करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं का हुजूम आया, अब वह सकुशल अपने गंतव्य को वापस जा रहा है। महाकुंभ मेला सहित प्रयागराज शहर क्षेत्र में जो यातायात व्यवस्था का जो संचालन है वो कुशलतापूर्वक किया जा रहा है। बता दें कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए इन सभी मार्गों पर जो भी डिजिटल साइनेज लगाए गए हैं उनके जरिए जानकारी भी दी जा रही है। जो अलग अलग गंतव्यों किस दिशा से जाना है उसकी सारी जानकारी डिजिटल साइनेज पर उपलब्ध है। दूसरी तरफ जो भी श्रद्धालु संगम क्षेत्र की ओर आ रहे हैं उनको जो निर्धारित मार्ग है उसके जरिए स्नान घाट तक लाया जा रहा है। अगर हम संपूर्ण मेला क्षेत्र की बात करें तो वहाँ भी जो आवागमन के लिए जो भी पीपा पुल बने हैं उन पर भी आवागमन जारी है। जी, महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश जल निगम नगरीय विभाग ने श्रद्धालुओं को पीने के लिए आरओ वाटर उपलब्ध कराने के लिए मेला क्षेत्र में 200 वाटर एटीएम लगाए हैं। जल निगम नगरीय के अधिशासी अभियंता सतीश कुमार ने बताया कि प्रतिदिन 12 से 15 हजार लीटर निःशुल्क पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बसंत पंचमी पर्व के लिए निःशुल्क शुद्ध पेयजल प्रदान करने की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। महाकुंभ मेला क्षेत्र के विभिन्न घाटों पर गंगा सेवा दूत तैनात किए गए हैं। ये गंगा सेवा दूत नदी की स्वच्छता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। गंगा सेवा दूत संगम की स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए 24 घंटे कार्य कर रहे हैं। सेवा दूत संगम घाटों से कचरा, फूल और अन्य सामग्री की सफाई कर रहे हैं। हमारे संवाददाता अमन यादव ने कई गंगा सेवा दूतों से बात की, जिन्होंने बताया कि वे श्रद्धालुओं के लिए काम कर रहे हैं। हमारा नाम सूरज है। हम गंगा घाट पर लगे हुए हैं, राम घाट पर, और हम सब सेवा में लगे हुए हैं। फूल है, नारियल है, तमाम कचरा आ जाता है, हमको निकालना पड़ता है। बहुत अच्छे से सफाई कर रखे हैं। हम कविता है, हम लोग गंगा में सफाई कर रहे हैं। फूल, दिया, अगरबत्ती, कचरा, लुंगड़ा, ये सब कपड़ा लत्ता सब उठाते सफाई कर रहे हैं। मेरा नाम कैलाश है। यहाँ के एक एक कचरा निकालते हैं, फूल से लगा के, कपड़े से लगा के, नारियल से लगा के, अगरबत्तियाँ लगा के समस्त सेवा करते हैं। घाट की झाड़ू लगाना है, कचरा उठाना है, फूल उठाना है, जो भी काम है हमको करना है। हमारा नाम गोलू है। यहाँ जितने श्रद्धालु लोग आते हैं नहाने स्नान करने, यहाँ का फूल है, जैसे कचरा है, कोई भी चीज़ है, यहाँ हम लोग रातों दिन बहुत अच्छे से सफाई करते हैं कि ताकि यात्रीगण को नहाने धोने में कोई दिक्कत ना हो और सफा गंगा मैया का पानी भी अच्छा रहे। संगम नगरी प्रयागराज में पवित्र स्नान करने के बाद श्रद्धालु प्रयागराज के प्राचीन मनकामेश्वर मंदिर में दर्शन करने पहुंच रहे हैं। प्रयागराज की यमुना के उत्तरी तट पर स्थित प्राचीन मनकामेश्वर मंदिर शहर के शिव मंदिरों में सबसे मुख्य मंदिर माना जाता है। प्राचीन मान्यता के अनुसार भगवान राम ने भी यहाँ पर मनोकामना मांगी थी। महाकुंभ के दौरान भी लाखों श्रद्धालु रोजाना यहाँ दर्शन करने आ रहे हैं। मनकामेश्वर मंदिर के आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बताया कि कुंभ मेले के दौरान सभी देवी देवताओं की उपस्थिति यहाँ होती है। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं को संगम स्नान के बाद मनकामेश्वर मंदिर के दर्शन अवश्य करने चाहिए। यहाँ पर देव, नर, किन्नर सभी कुंभ मेले में सभी एकत्रित होते हैं। जो भी व्यक्ति संगम में स्नान करे और मनकामेश्वर भगवान का पूजन करे, उसकी कामना पूर्ण होती है। वहीं बिहार के छपरा जिले की एक श्रद्धालु मिलन कुमारी ने बताया कि भगवान राम ने भी यहाँ पर पूजा की थी और मनोकामना मांगी थी। और इसमें ये संगम पे स्थित है और संगम पे स्थित होने के कारण यहाँ जो भी घूमने आते हैं या जो भी पर्यटन के लिए आते हैं वो यहाँ पे के बाद इस मंदिर का दर्शन करते हैं, क्योंकि इस मंदिर का दर्शन से ऐसा माना जाता है कि महाकुंभ मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं से मेले का आधिकारिक चैटबॉट डाउनलोड करने की अपील की गई है। यह चैटबॉट श्रद्धालुओं को हर तरह की जानकारी देगा, जिससे उनकी यात्रा और भी सुविधाजनक होगी। गूगल नेविगेशन सिस्टम को भी इस चैटबॉट में शामिल किया गया है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने महाकुंभ घटना पर श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा कि महाकुंभ में अभी कई दिन बाकी हैं। उन्होंने श्रद्धालुओं से आने वाले दिनों में पवित्र स्नान करने की अपील की। पीठाधीश्वर ने कहा कि श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं प्राप्त कराने के लिए प्रशासन बड़े स्तर पर तैयारियां कर रहा है।
अभी 28-29 दिन बाकी हैं, उन दिनों में भी आकर के महाकुंभ में स्नान करें। प्रशासन अपने व्यापक रूप से तैयारियां कर रहा है और अपनी सामर्थ्यता अनुसार सबकी रक्षा के लिए वो लगा हुआ है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। महाकुंभ में रात 8 बजे तक 2 करोड़ 6 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने किया अमृत स्नान। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक ने महाकुंभ हादसे में घायल हुए श्रद्धालुओं से की मुलाकात। बेहतर सुरक्षा व्यवस्था किए जाने के दिए निर्देश। मेला प्रशासन ने प्रमुख स्नान पर्वों पर वीआईपी मूवमेंट को प्रतिबंधित किया और महाकुंभ हादसे पर गठित 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग घटना की जांच के लिए कल प्रयागराज पहुंचेगा। ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध हैं। कुंभ समाचार का अगला बुलेटिन आप कुंभवाणी चैनल FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर कल सुबह 8:30 पर सुन सकते हैं। इसके साथ ही कुंभ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।